अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद ग्रेस टाइम में। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत से गुजर रही होगी। नाजरीन, इंसान जब तक ज़िंदा है बेआरज़ू नहीं हो सकता। शायद आरज़ू ही ज़िंदगी है। इंसान साहबे आरज़ू है, हर दिल आरज़ू पैदा करता है। आरज़ू ना हो तो ज़िंदगी बेमायनी सी हो जाती है। आरज़ुएँ इंसान को बेबस कर देती हैं। इंसान इन्हीं आरज़ुओं के हिसार में इस तरह जकड़ा जाता है जैसे कि शहद में मक्खी, और इंसान इसमें डूबता ही चला जाता है। और इसमें जब वो डूबता ही चला जाता है और एक आरज़ू का ताक़ुब हमें दूसरी आरज़ू से मुतारफ़ करवाता है, और इस तरह सिलसिला दर सिलसिला जंजीर बनती चली जाती है और इससे निजात की राह जो है वो मुमकिन ही नहीं। हमारी ज़िंदगी की अक्सर वाबस्तगियाँ आरज़ू के दम से हैं, जैसे मोहब्बत, नफ़रत, दौलत और इबादत। हर चीज़ का जो हासिल करना है वो एक आरज़ू है। गर्ज़ ये कि हर अमल के साथ एक आरज़ू का होना ज़रूरी है। बेअमल आरज़ू मजबूरी है, लाचारी है, बल्कि यूँ कहिए ये एक बीमारी है। और इस तरह जो है वो हमारी ज़िंदगी की और भी बहुत सारी ऐसी आरज़ू हैं जो कि ज़रूरत की आरज़ू हैं, जैसा कि खुराक, मकान, लिबास, बहुत सारी आसाइशें वगैरह। लेकिन इंसान की जो सबसे बड़ी आरज़ू है वो ये है कि इंसान वो चाहता है कि उसे बहुत से इंसान जो हैं वो पहचान लें, उसके तशख़्ख़ुस का इदराक करें और उसके ख़्याल में शरीक हों, उसकी सफ़ात की तारीफ़ करें, उसके अल्फाज की कदर करें और उसके चेहरे को मुश्ताक नज़रों से देखें, और जितना भी वो चाहता है वही कुछ हो और उसे आंसुओं के साथ अलविदा करें और उसको मुक़द्दस मानें। लेकिन जब ये इंसान आरज़ू करता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये आरज़ू किसी दूसरे इंसान की भी हो सकती है। वो ये भी सोच सकता है बिल्कुल ऐसी ही आरज़ू जैसे कि वो चाहता है कि उसके तशख़्ख़ुस का अदराक हो। जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे ख़यालात आते हैं। इस तरह यह है कि इंसान को हर तरह से हर जो भी अमल करे वो आरज़ू के लिहाज से करे। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी कामयाबियाँ और कामरानियाँ हैं जो कि आरज़ू के दम से हैं। इसलिए इंसान को सोचना चाहिए कि जो भी इंसान अपनी कामयाबियों और नाकामियों की आरज़ू से पहले, उनके अंजाम से पहले, अपनी आरज़ू से पहले उनके अंजाम और उनकी आक़िबत के बारे में किसी शख्स से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। हम जब कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो वो चीज़ नहीं जो हम चाहते थे, हमने तो यूँ सोचा था, हम तो ऐसा ख्याल करते थे। इसलिए तमन्ना और हासिल में बड़ा फ़र्क है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐन मुमकिन है कि इंसान ऐसी चीज़ को पसंद करे जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो, और ऐन मुमकिन है कि वो ऐसी चीज़ को नापसंद करे जो उसके लिए मुफीद हो। इंसान को हमेशा इस बात पर अदराक होना चाहिए कि वो क्या सोचता है। इंसान हमेशा अपनी कामयाबियों और कामरानियों की आरज़ू से पहले उसके अंजाम और उसकी आक़िबत के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। क्यों कि खुश रहने की आरज़ू हमें जो है वो गम से आशना करवाती है। हासिल की आरज़ू हमें महरूमियों के दामन से वाबस्ता करती है, और जो जीने की आरज़ू है वो मौत के शिकंजे से निकालती है। और जब इंसान इन सारी चीज़ों को देखता है, सोचता है, तो वो समझता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन असल चीज़ आरज़ू का करना सारा ये अमल नहीं है। जब भी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम कोई आरज़ू करते हैं तो क्या हम किसी से पूछ लेते हैं और उसका अंजाम क्या है। जब एक इंसान, ये तो वैसा ही है जब हम किसी आलम से, किसी बड़े लोग से ये आरज़ू के अंजाम के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बज़ाहिर एक कामयाब ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी का अंजाम बड़ा इबरतनाक और बड़ा दुखी होता है। तो एक मुसाफिर, अगर देखा जाए, एक मुसाफिर जब उसको किसी बस में सीट नहीं मिलती तो वो समझता है कि मैंने जो है वो अपने आप को अपनी बदनसीबी पर अफसोस करता है। लेकिन वही बस जब वो किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो वही इंसान अपनी खुश नसीबी पर फ़ख्र करने लगता है। इसीलिए आरज़ुओं को अंजाम के हवाले से देखना, परखना और पहचानना ही बाइसे आफ़ियत और बाइसे रहमत है। ये भी जान लेना चाहिए कि इंसान जब सोचता है तो बहुत दूर तक सोच जाता है। उसके अंजाम के बारे में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कैसा है और किस तरह का है। नेक आरज़ू में नाकामी बुरी आरज़ू में कामयाबी से बेहतर है। खुश नसीबी उन लोगों की होती है जिनकी आरज़ुएँ बहुत अच्छी हों,
यानी कि ये कहा जाए कि आरजुएं अच्छी आरजुएं खुशनसीबी की ज़मानत हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान वो है जो बेनियाज़े आरजू है, जिसकी मंशा इलाही के ताबे है। जी नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आज मैं आपको तफसील बताती चलूँ कि आज ग्रीस टाइम में जो है वो आज ग्रीस टाइम में क्या क्या होगा इस बारे में पूरी तफसील बताऊंगी। वो ये कि ग्रीस टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम चौधरी गुलाम नबी भट्टी साहब, जो कि पंजाबी, इनके साथ मैंने पंजाबी में बात करनी है क्योंकि जब भट्टी कहा जाए तो इसका मतलब है कि पंजाबी में इनसे बात करनी है। ये एक जानी पहचानी, इनका तारफ़ जो है वो किसी इनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं और ये बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। ये अरसा 36 साल से यहाँ पे मुकीम है, एक समाजी कारकुन है और इनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इस लिहाज से और भी ज़्यादा करते हैं कि वीनस टीवी के हवाले से, जो वीनस टीवी में हम इनका ना जो मुशावरत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरम मुबशर वड़ाई साहब। ये एज ए होस्ट मेरे साथ अब हुआ करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेनिंग भी क्या करेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी आपको बताएंगे। जी मैं जी मुबशर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर वड़ाई, जिस तरह सरैया ने बताया कि मैं इनके साथ एज ए होस्ट भी काम करूंगा, क्योंकि हमने ये पहले दिन से वादा किया है कि जब वीनस एहलास ने दोबारा ये इतने बड़े सेटअप का आगाज़ किया है तो हम इस टीम की मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे। इसी सिलसिले में हमारा ग्रुप, हमारा वीनस एहलास अवाम के मसाइल और उनके हल के लिए हमारी पूरी टीम हर लम्हा अपनी कौम के साथ है और हमेशा जिस तरह की भी ज़रूरत होगी हर तरह के रोज़मर्रा के मसाइल के लिए हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के काम करेंगे। तो उस सिलसिले की बात है कि मैं इंशाअल्लाह जो है वो सरैया जी का साथ दिया करूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो आज जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारे बड़े ही सीनियर शख्सियत जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, गुलाम नबी भट्टी साहब, जो कि पूरी पाकिस्तानी बरादरी के लिए एक एजाज़ भी हैं और हमारे सरपरस्त भी हैं यहाँ पे। तो बाकायदा इनसे बातचीत का हम आगाज़ करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। सुने आप पाकिस्तान गए हुए थे? जी पाकिस्तान गए थे। कैसा रहा जी आप? अच्छा रहा, एक महीना गुजारा, ठीक गुजारा। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। मौसम कैसा सी उथे? मौसम गर्मी थी। अच्छा, इतने हुण थोड़ी थोड़ी मौसम चेंज हो रहा है। इतने तो ठीक है, लेकिन उतने गर्मी इस वक्त ज़्यादा लगती है कि बिजली नहीं लभदी सी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। हालात के बारे ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ डिस्कस करांगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे बताओ कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ क्या कर रहे, की मसरूफियात ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मसरूफियत अजकल वेले ही हैं, मतलब पेंशन लै रहे हैं तो गुजारा कर रहे हैं अपना। अच्छा, इस तो बाकी समाजी काम ਜਿਹੜੇ कारकुन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ कर सकीए। दूसरे नंबर पर मतलब कि मैं तो वीनस टीवी टीम का जो बड़ा मशहूर हाँ, क्योंकि जिन्होंने सानू ये मौका दिता है। तो सब तो वड्डी चीज़ है कि जोड़े वड़ाई साहब ने ये खुद मतलब है कि लोगों के मसाइल जोड़े इतने सुनते हैं तो उन्होंने का हल देख के अगले हफ्ते उन्होंने नतीजा भी देंगे ने कि इस तरह जो कोई आदमी अपनी दसदा कि मैं तकलीफ है उस मतलब के सोचते हैं। तो इन्हों का सब तो वड्डी चीज़ है कि नवे तो नवे काम जोड़े करते रहते हैं। हुण इन्होंने सिम जी कढ़ी है ताज़ा, वो एक बड़ा अच्छा मतलब कदम उठाया। वो अपने साढ़े पाकिस्तानी एशिया वास्ते जड़ा एक एजाज़ भी है। कोई कोड नंबर नहीं मिलाना पैंदा, कोई डायरैक्ट करो जिधर मर्जी करो, क्योंकि अगे असीं जिहड़े खराब होंदे सी बाहर बूथां ते जगह मुड़ घर बैठ के तुसीं गल कर सकदे। ये बड़ी बहुत खुशी है। ते बाकी मतलब और जिहड़ी कोई जी नाज़रीन, आप हमसे भी कोई जो भी किसी किस्म का सवाल करना चाहें, भट्टी साहब से पूछना चाहें, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको पता ही है कि स्क्रीन पे चल रहा है और आप हमारा साथ दें। जैसे जो भी किस किस्म का आप पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह हम आपको जो है ना वो जवाब देंगे। जी आप हमारी ताज़ा तरीन कोई रिपोर्ट है आपके पास मुबशर साहब? जी मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज का जो वीनस ग्रीस टाइम का जो दुरानिया है वो कम कर दिया गया है। 2 घंटे से जो उसको कम करके 1 घंटे का किया गया है। इस कमी की वजह से जो हमारे माहिर कानूनदान हैं वो हमारे साथ शिरकत नहीं करेंगे और टीम में भी काफ़ी तब्दीली आई है। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन के लिए ये वो अपना बाकायदा सवालात हमें बाई ईमेल और बाई फ़ोन हमें लिखवा सकते हैं, हमें सवालात कर सकते हैं। उनका जो जवाबात हैं वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अखबार में और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसकी पूरी तफसील जो है वो दी जाएगी। तो बाकी चीज़ें सिलसिला चलता रहेगा। आप भट्टी साहब से बात बिल्कुल जी। पाकिस्तान में आप जब गए थे तो जब हम न्यूज़ में देखते हैं, जियो न्यूज़ में देखें या जिस तरह दूसरी भी न्यूज़ ग्रीस टाइम से भी पता चलता रहता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुद का शामिल और भी ज़्यादा जो है वो आपने कैसा देखा है? जो आम माहौल है वो कैसा है वहाँ पे, किस तरह का है?
ਆਮ ਜੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਮ ਧਮਾਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੋੜਾ ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਖੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਮਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 4-5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਮ ਕਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅगर ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ करे, अल्लाह ताला ते अगे बड़ी ज़्यादा साड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, हालात बेहतर होन और ज़्यादा तो ज़्यादा जो है ना इस बारे मज़ीद। नाज़रीन हम लोग इसमें और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि जैसा कि 28 जो मई है वो कल 28 मई थी और इस बारे में इस दिन को जो है वो योम तकबीर के हवाले से जो है वो मनाया जाता है। और इस बारे में थोड़ी सी जो है मैं आपको तफसील बता दूँ। वैसे तो आप जितना भी है वो सारा अपने करंट अफेयर में, इस हिलास करंट अफेयर में जो है वो पूरा हमारा टॉपिक था इस बारे में योम तकबीर के बारे में, लेकिन मैं भी थोड़ा सा टच दूंगी इस बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बता दूं कि योम तकबीर जो है वो किस तरह से और क्यों कब मनाई जा रही थी और क्यों किस वजह से। सो मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए क्योंकि इस दिन हम एक एटमी जो है वो ताकत बने थे। जैसा कि आपको पता है कि योम तकबीर जो है वो 28 मई यानी कि पाकिस्तान की तारीख में वो दिन है जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ज़िला चागी के मुकाम पर एटमी धमाके करके दुनिया के एटमी क्लब में शमूलियत इख्तियार की थी और अपने दिफा को इन्होंने नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था वो 1954 में यानी कि 1954 में शुरू हुआ था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे उस वक्त के मोहम्मद अली बोगरा उनका नाम था, उन्होंने एटमी तवानाई जो है उस पर एक्शन लेने के क़याम का जो है ना वो उन्होंने ऐलान किया था। तो ये सकूत डाका के बाद जब भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने के दर पे था और चाहता था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से तबाह जो है वो किया जाए, तो इस बात जो इनकी अंदरूनी जो बातें चल रही थी तो हमारे जो उस वक्त पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो थे उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया और उन्होंने क्या किया कि इस इरादे को भांपते हुए एटमी टेक्नोलॉजी जो है उसको दफा के मैदान में इस्तेमाल करने का जो है वो मशवरा दिया था। और इस चीज़ को उन्होंने जो इस बात के लिए उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर हाँ की जो सरबराही थी वो उन्होंने ली और अब्दुल कदीर हाँ को उन्होंने 1978 में कोहटा की एटमी लेबॉर्ट्री में उनको शामिल किया था। मैं इसमें मज़ीद बात करूँगी, पहले देखते हैं हमारे साथ सबसे पहले कॉलर कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मुबशर से बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल जी करें, वो तो एज ए होस्ट मेरे पास है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? मुबशर फयाज बोलना था, अरशद का दोस्त। जी जी वेलकम जनाब। का दोस्त बोलना था। जी जी फयाज साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। यार बड़ी खुशी हुई है प्रोग्राम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। साडा ते मिशन ये मकसद ये कि ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ यार कि मैं से पूछना सी ओदा बुक दे बारे काइंद बुक था जी ए नहीं एक वाली बुक जड़ी ओदे बारे
जी जी, तुसी बकायदा अपना सवाल जड़ा है ये प्रोग्राम तो बाद भी मेल भी कर सकते हो या अपना वीनस के जेडे नंबर तो नजर आ रहे ने बिल्कुल लोकल कॉल चार्ज होती है। तो मैं दुकान से भी होता रहना ना। जी जी। तो आप इसके अलावा प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और लगता है जी हमारी बात जो है वो नहीं हो सकती। जी तो सॉरी, मैं उनको बता दूं कि जो भी सवालात करना चाहते हैं वो प्रोग्राम के बाद भी अपने सवालात हमें लिख के भेज सकते हैं, बाई फ़ोन हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो माहिर वकील हैं, कानूनदान हैं, वो प्रॉपर इंशाल्लाह आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएँगे। हम बज़रिया अखबार भी उन सवालात का जवाब देंगे और लाइव कॉल के जरिए भी जो भी आप सिर्फ अपना सवाल लिखवा दें ताकि उनकी प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुँचा दी जाए। बिल्कुल। जी जी। जी मैं कह रही थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर हाँ के सरबराह में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1978 में जो है ना वो कोहोटा की जो लेबॉरेटरी थी उसमें इन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया और एटमी बम जो है ना उसकी सलाहियत जो है ना उन्होंने हासिल कर ली। जब इन्होंने यानी कि भारत ने 1998 में 1998 में वो एटमी धमाके किए तो उन्होंने उस बात का बड़ा फख्र महसूस किया। मई में उन्होंने ये किए थे और उन्होंने पाकिस्तान को इस बारे में बहुत ज़्यादा ये कहना शुरू कर दिया था ये आलमी मीडिया के हवाले से कि अब पाकिस्तान को जो है सर नीचे करके चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनकी ज़्यादातर जो इनके वज़ीर-ए-आज़म थे ना उस वक्त के वो बहुत सारी इस तरह की बातें करने लग पड़े और उस वक्त जो थे 1998 में हमारे वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त नवाज शरीफ सबक जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो नवाज शरीफ थे और जब ये बातें यानी कि इस तरह सरेआम आ गई तो जो क्लिंटन थे अमेरिका के सदर उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम आप जो है ना वो इंडिया के धमाकों के जवाब में कोई जवाब ना दो। लेकिन पाकिस्तान जो थे वो आपको पता है कि जब इन्होंने एटमी ताकत बना ली और वो जो कदीर खान साहब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे और जो उनकी सारी टीम थी वो यही कहने लगे कि आप लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। फिर इस तरह 28 मई को 3:13 पे जो है ये उन्होंने एटमी धमाके किए। ठीक है जी, हम देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मनीष जी से बात कर रहा हूँ, मदर नाम है जी। मदर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा भाई है, उसके पास रेड कार्ड था जी। तो कुछ नहीं कहना चाहे, ये थोड़ी सी मालूमात लेना चाहता हूँ। मेरा भाई है, उसके पास रेड कार्ड है और उसकी फिमी भी निकली हुई है और जो वो कहते हैं यादगार गासिया वो भी है। तकरीबन 3-4 साल से उसके एनसी में लग रहे हैं। जी आप क्या पूछ रहे हैं? उसके मतलब हम क्या मालूमात ले सकते हैं ये कि उसके जो पिछले प्रोग्राम में मैंने देखा था कि अपना वो भाई साहब कह रहे हैं कि वीवीओसी मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। आपको ना आप ऑनलाइन रहिए और ये कंट्रोल रूम में जो है ना वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में थोड़ी मिल जाती है मजीद, क्योंकि हमारे इस बारे में जितनी वो वकील जो थे उन्होंने आना था आज लेकिन वो नहीं आ सके, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। बहरहाल फिर भी कंट्रोल रूम में आप अपना नंबर और अपना सारा पता लिखवा लीजिएगा और आपको इंशाल्लाह हम इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी दे देंगे आपको। ठीक है जी। और मैं बात कर रही थी एटमी जो धमाका हमने किया था 28 मई को और उसकी वजह से हमने जब 5 के बाद दिख रहे धमाके किए तो उनको पता चल गया पूरी दुनिया में हम लोग एटमी ताकत के तौर पे जो थे वो माने जाते हैं और पूरी कौम का साथ जो है फख्र से बुलंद हो गया और हम बड़ी शान से बड़ी अकड़ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एटमी ताकत मौजूद है। तो नाज़रीन सवाल ये उठता है कि वो जितने भी सारे आज से यानी कि 1998 से लेकर अब तक 2011 तक जो भी हालात जैसे भी पैदा हो रहे हैं, क्या एटमी ताकत होने के बावजूद हम लोग हमारा सर आज भी ऊंचा है या कि नीचा है, कि हम लोग क्या इस चीज़ को आगे तरक्की कर रहे हैं नहीं, या एटमी ताकत को सिर्फ लेके अंदर ही लेके बैठे हुए हैं, इसको इस पे अमल दरामद भी कर रहे हैं या नहीं, या क्या कि होना चाहिए या नहीं। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? हमसे रब्ता कीजिए और हमें इस सवाल का जवाब देना चाहें तो हमसे शेयर करें। अमेरिका पाकिस्तान पे कितना डोमिनेट है, क्या हम लोग इस जो अभी भी जितनी भी वो एटमी ताकत बने हुए तो हैं, तो क्या हम उस चीज़ को बुरे कार ला भी रहे हैं कि नहीं। हम इसके साथ साथ जो है अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं पूछती हूँ भट्टी साहब से, भट्टी साहब ये जो एटमी धमाका ज़ाहिर है आप तो 36 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री जो है वो भी आपको पता होगा। ज़ाहिर है जो जिस जगह पे हम लोग पैदा हुए हैं वो तो उसको तो कभी नहीं भूल सकते। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूँ मैं देखती हूँ कि हमारे साथ कौन है कॉलर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं जी तारक बोल रहा हूँ इटली से। जी तारक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जी। और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भट्टी साहब से बात करना चाहता हूँ, मुबशर उड़ैया साहब से बात करना चाहता हूँ। जी तारक साहब अस्सलाम वालेकुम। आप तो यूनान जी वालेकुम सलाम जी, किबला की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह जनाब, बड़ा बहुत बहुत। तारक साहब सुनाओ, और क्या हाल है? ताबेदार भट्टी साहब, बड़ी खुशी हुई है तुहानू वेख के, बड़े अरसियां बाद तुहाडी ज़ियारत हुई है। कित्थे गुम आए हो? मैं पाकिस्तान चला गया सी कोई महीना, तो फिर मतलब इटली नहीं आया, हूँ आवांगा मतलब थोड़े दिनों तक तुहानू ते मुलाकात हो जाएगी। माशाअल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई है। मेरे दो ग्राई जेडे ने इकट्ठे बैठे ने। साहब सानू बड़ी खुशी हो रही है, हमेशा इंतजार करते रहने जब भी तुसी यूनान आंदे हो, मिल गिल के अपने घरों ही वापस चला जाते हो, ਅਸੀਂ हमेशा ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करते रहने हैं। और ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੱਤਾ। मैं जी ना मैं 10 साल रहा जी इन्हां दे नाल, मेरे भाई ने वड्डे, मेरे मोहतरम ने, मैं इन्हां दा दादादार हां। इन्हां नूं वेख के बड़ी खुशी हुई है। मैं इत्थे दा थोड़ा प्रोग्राम हर संडे नूं वेखीदा रहा, मैं 10 साल उत्थे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आज साहब बड़ी खुशी हुई है तुहाडे नाल मुलाकात करके। दिन इंशाअल्लाह मैं जल्दी मुलाकात करांगा उत्थे इटली आ। हाँ जी जी मैं तो बता रहा हूँ बशीर साहब, आपका क्या हाल है जी? ठीक है आप? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बल्कि आसिफ उड़ाई साहब को हमारा सलाम कह दें कि पाकिस्तान में है मेरे ख्याल में इन दिनों में, तो हम आपका यूनान में बाकायदा इंतजार कर रहे हैं। जब आपका प्रोग्राम मिले आप बने इंशाल्लाह हमें जरूर इन्फॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी नाज़रीन, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे ग्रीस में जो है, आपको पता है ग्रीस टाइम में हम लोग मुख्तलिफ जो है मसाइल उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और अपडेट भी करते रहते हैं। लेकिन ग्रीस में जो सबसे बड़ा जो अब मसला है वो जिससे हम लोग सब जो है वो दो चार हुए हुए हैं, वो ये कि मोटरसाइकिल की जो सवारी है ना उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजायज़ इस्तेमाल से मुराद यह है कि इतनी ज़्यादा जो उसके रूल हैं उसके बिल्कुल जो हैं उस पर हम लोग क्या कहते हैं उसको एग्री बिल्कुल उस पर पाबंद नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही से जो है वो मोटरसाइकिलें जो हमारे भाई हैं यंगस्टर जो है ना वो ज़्यादा इस तरह की हादसात जो है ना वो शिकार हो रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी जो है जाने जा रही हैं। तो जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं आपकी बात से बड़ा एग्री करता हूँ कि रोज़ाना बेस पे ये हादसात शुरू हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पहले नंबर पे तो जो अक्सर जो हमारे ड्राइवर हैं वो लाइसेंस होल्डर नहीं है जी बिल्कुल। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है जितने भी खास करके मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं वो बाकायदा लाइसेंस हासिल करें और अपनी भी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से और भी कई जानों का नुकसान हो सकता है। और रोज़ाना बेसिस पे मेरे ख्याल में कोई ऐसी खबर नहीं होती या हमारी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जिसमें कोई ना कोई हादसे की खबर नहीं होती। तो यकीन करें ये बड़ा दुख की बात है। ख़ास करके अभी ये जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बाकायदा रब्ता किया है हमारी टीम से और उन्होंने जो है वो पैगाम भेजा है ताकि ख़ास करके जो पाकिस्तानियों की जो शरह है वो हादसात की बहुत ज़्यादा है। तो बराए करम जो है वो जितने भी ड्राइवर ज़रात हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए और अगले की जान की हिफाजत के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करें, उसके लिए आप बाकायदा क्लासें अटेंड करें ताकि आपको बाकायदा जो है वो रूल और रेगुलेशन का पता चले। पता होना चाहिए जितने स्टॉप ने उन्होंने तो खलोन जिथे जड़ा मना उत्ते भी खलोंदे ही नहीं, जितने भी बंदे कम का मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इस बारे में हमारे बाद में बात करेंगे, अभी दरअसल टाइम हो गया है एक ब्रेक का। तो नाज़रीन हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहेगा, वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक। जो आपने जो अभी रिपोर्ट देखी है जी, ये अदियान इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग सेरेमनी की रिपोर्ट थी, अब जिसमें आपने यूनान भर की जो मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात हैं उनको भी देखा वहाँ पे। तो सबसे आम चीज़ ये है कि जितने भी जो हमारे कारोबारी मराकज़ हैं जिनकी ओपनिंग जिस तरह आपने ये आज देखी है, हमारी उनसे ये ख़ुसूसी ये रिक्वेस्ट भी है क्योंकि ये चैनल किसी भी
एक फर्द या एक अदारे का काम नहीं होता इतनी बड़ी जिम्मेदारी को चलाना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है तमाम देखने वालों के और जितने भी कारोबारी लोग इसको देख रहे हैं, जो कि ये हमारे मुस्तकबिल के अध्ययन वाले भी हमारे स्पॉन्सर हैं, तो कम से कम जितने भी कारोबारी लोग हैं यहाँ पे अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए और चैनल्स और विनस एलास की टीम को मजबूत करने के लिए और चैनल की मजबूती के लिए अपने जो कमर्शियल्स हैं, अपने जो स्पॉन्सर हैं, वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इसकी जो बेहतर से बेहतर है उस तरीके से इसकी जो है वो इसको रन कर सकें। तो जिस तरह आपने ये देखा कि हम इंशाल्लाह बाकायदा अपने इस प्रोग्राम में जो बिज़नेस अवेयरेंस के हवाले से आपको बाकायदा एक प्रोग्राम देंगे, जिस तरह जितने भी बिज़नेस के टिप्स हैं, किस तरह बिज़नेस को मजबूत किया जाता है, किस तरह बिज़नेस को शुरू किया जाता है, बिज़नेस में जो क्राइसिस होते हैं उनको किस तरह दूर किया जाता है, जिस तरह के ये नाजुक हालात से इस वक्त जो हमारे दुकानदार, हमारे जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो गुजर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो है इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि वो अपने कारोबारों को मजबूत करें। किसी भी कौम बरादरी की मजबूती उस वक्त ही होती है जब उसकी इकोनॉमिक जो है वो मजबूत हो। तो मेरी ये खुसूसी तौर पे तमाम अपने दुकानदार भाइयों, कारोबारी हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि वो विनस की टीम के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करें ताकि हम आने वाले वक्त में विनस के साथ साथ जो यहाँ की कारोबारी शख्सियात हैं उनको अपने जो उनके साथ वो तमाम शेयर कर सकें जिनकी उनको ज़रूरत है और उनकी हमें ज़रूरत है। तो बाकायदा आप जो वो कारोबार कर रहे हैं उसका जो कमर्शियल जो है वो हमें दें और हम उनको दिखाएं और ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या क्या जो है कारोबार हो रहे हैं। जी हम देखते हैं हमारे साथ कौन है काला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सुरैया बहन, मैं इजहार बात कर रहा हूँ। इजहार अंजुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी इजहार साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है। एक दफा जरा मुस्कुराइए, मुझे पता लगे कि मुझे आपने पहचान लिया। डेफिनेटली मैंने पहचान लिया। मैं आपका नाम वो कालीमेरा वाला लूँ तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं बबलू जो हूँ कब तक रहूंगा बबलू। मैं तो इजहार अंजुम तो बिल्कुल खो गया, गुम हो गया। अब तो बबलू ही रह गया सिर्फ, पीछे इजहार अंजुम तो गया काम से। लेकिन यकीन जाने बबलू बन के इतनी जबरदस्त किस्म की आप बातें करते हैं और बड़ी अच्छी किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे तो ये बबलू बड़ा पसंद आ रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपके इस वक्त इस प्रोग्राम की मैं तारीफ करना चाह रहा था कि आपका प्रोग्राम बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। हम हमेशा, मैं और शुगुफ्ता इजहार भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपको हम यानी अप्रिशिएट करें, पूरी टीम को जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम को लेकर चल रही। ग्रीस टाइम एक मुनफरिद प्रोग्राम है हकीकत में पूरे यूरोप में। आपकी जो आवाज और जिस तरीके से आप एक फलसफाना तरीके से इतना अच्छा आप स्टार्ट देती हैं प्रोग्राम का, वो बहुत जबरदस्त होता है। और इस वक्त मुबशरा साहब जो आज एक नया उन्होंने एक एंट्री दी उन्होंने, मैं तो कमाल, और मुझे नसीब में आया कर तो मुझे मेरी बात से बताया जैसे होता ने, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी आपके साथ में हेल्प करेंगे और होस्ट करेंगे प्रोग्राम को। और गुलाम नबी भट्टी साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम, आप वेलकम, आप तशरीफ लेके आए हैं पाकिस्तान से। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है जी। भट्टी साहब आपके बहुत बहुत वेलकम ग्रीस टाइम में आपको, और बड़ी खुशी हो रही है आपको। आप हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाइएगा, सुबह किस दिन हम आपको वेलकम कहेंगे इंशाल्लाह। मुबशर हसन कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे, कहना चाह रहे उनकी बात काट दी। जी मुबशर भाई, असल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब मैंने पहले प्रोग्राम में एज ए होस्ट जो मेहमान शिरकत की थी सरैया के प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपको किस काम में ज़्यादा आपको जो है वो नज़र आता है, वो जो एज ए वर्कर या एज ए ओनर। तो मैंने उनको ये बताया कि जितना का जो उस वक्त भी बताया था, तो मेरी हमेशा ही ये ख्वाहिश रही है कि जो हमने ये विनस का ये आगाज़ किया, यहाँ पे हम अपनी टीम के बराबर साथ चल के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल जो है वो कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से जी बहुत शुक्रिया भाई। आपकी ये बड़ाई है और बर्तरी आपकी, आपने हमेशा जो है वर्कर ही बन के काम किया। आपने कभी ये नहीं देखा कि मैं वर्कर्स को साथ लेकर उनके साथ में ऑनर बन के दिखाऊं अपने आप को, और हमेशा हमने आपको कैमरे के पीछे देखा और बड़े अच्छे तरीके से आपने वहाँ पे भी काम किया। और आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो मेरी तरफ से भी, और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। इतने अच्छे प्रोग्राम जो है यहाँ से जा रहे हैं हमारे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जितने भी मेहमान यहाँ पे ग्रीस टाइम के जी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इजहार साहब माजरत चाहते हैं, ये जो है वो डिस्कनेक्शन थोड़ी होगी, हमने खुद नहीं की, इसलिए आपने माइंड नहीं करना बिल्कुल। जी इससे पहले वो जो थे मुबशर साहब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और मजीद उनके पास बहुत सारी अभी पूरा पर्चा पड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन देने का। लेकिन सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी। जी
पर उस तो पहला मेरी पंजाबी च रिक्वेस्ट है कि तुसी भट्टी साहब कोल क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ बड़ा सेंसिटिव सी मसला ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁਲਤੀਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਕ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੋ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਠੀਕ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖ ਬੱਤੀ ਆਈ ਜੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਈ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਿਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਿਲਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਾਂ तो फिर मैं गल करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं बोल रहा हूँ ग्रेस से बोल रहा हूँ जी क्या कहना चाहेंगे क्या ना हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच जी लतीफा कैसा लगा है जी अभी लतीफा सुनाया कैसा लगा है जी बहुत अच्छा लगा लतीफा देखा तो बहुत अच्छा लगा तो बहुत खुशी हुई है पुलिस में हम बैठे हैं तो चलो छुट्टी होती है इतवार वाले दिन तो आप लोगों को देख के सबको बहुत दिल को खुशी होती है सही ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कहना ठीक है सब देख के कहना भी बहुत अच्छा लग रहा है तेरा शो देखा ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जी ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी भाई मैं यही कहना चाहना कि मेरे मुड़े मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रात को चलावन करना ट्रैफिक कानून का ध्यान रखन करन जी बिल्कुल जल्दबाजी में मोटरसाइकिल चलान करन खास कर जिस वक्त बारिश होती है बारिश में जरा बहुत ज्यादा जरा भी एहतियात करनी चाहिए सही है जी बहुत शुक्रिया जी बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके नाज़रीन एक चीज़ जो है वो कम से कम जितने भी यंगस्टर हैं हमारे कम से कम ये चीज़ सोच लें उन माओं पे रहम करें उन बहनों पे रहम करें जो कि जिनके आप कुछ लगते हो जिनके आप बेटे हो जिनके भाई हो बहन हो यानी कि उन बहनों के भाई हो और वो कितना ज़्यादा आपके लिए दुआएं करती रहती हैं कम से कम उनके लिए थोड़ा सा एहसास करें और अच्छे तरीके से जो है वो मोटरसाइकिल चलाएं और उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और आपको ये भी पता है कि इसके लिए इसका जुर्माना कितना ज़्यादा इस पर पड़ता है जो भी अगर आप रूल्स की जो है वो खिलाफवर्जी करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना जुर्माना है इसका बिल्कुल जान के अलावा जो जान भी जाती है और जो है डिसेबिलिटी कोई ना कोई हो जाती है इस मामले में और यानी कि उसके जो है ना साइड इफेक्ट्स देखने चाहिए ना उसका क्या है ज़्यादातर जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया है कि ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी तौर पे विनस से इलाज की टीम को ये रिक्वेस्ट की है ताकि वो हमारा मैसेज जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचाए क्योंकि सबसे ज्यादा शरह जो हादसा किया है उसमें पाकिस्तानी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल जी मैं कॉल हाँ जी बिल्कुल कॉल लेती हूँ जी अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं ये बोल रहा हूँ जान से जी जानशर साहब क्या कहना चाहेंगे जी मैं यही कहना चाहूँगा कि भट्टी साहब से देख कर बहुत खुशी हुई है जी भट्टी साहब बात और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच बहुत बहुत मेहरबानी तो ये थैंक यू मैं आपको ये कहना चाहूँगा जो इंग्लैंड में जो वकील जो बहुत अच्छे प्रोग्राम बहुत इमिग्रेशन के हवाले से बहुत अच्छी बातें करते हैं तो इधर में इमिग्रेशन की आपके बारे के पास कोई बात है ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਡੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਕਲਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰੀਕ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ
वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जारी करे। इस वास्ते ये असी अपने विनस दे प्लेटफार्म तो अपने खसूसी जे ग्रुप की तरफों असी सारा कुछ तुहानू प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ दूसरे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਬਾਈ ਫੈਕਸ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ व्यूवर्स ने वो सुन रहे ने अपने सारे सवालात किसी भी किस्म का कोई भी मसला है चाहे वो रेड कार्ड के बारे चाहे वो इमिग्रेशन के बारे वो तुसी अपने सवालात दे नाल अपना टेलीफोन नंबर लेके विनस दे जो जेड़ा अपना दायरे तक पहुंचा दियो मेल कर सकते हो या उस नंबर पे जेड़ा ना फोन करके और प्रॉपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। और बशर साहब ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਨੇ ਕਾਲਰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम जाद बात कर रहा हूँ मैं 11 से। जी जाद साहब क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और मुबशिर भाई से बात करवा दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक है? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत खुशी हो रही है, काफी और भी दोस्त सब आप बैठे हैं। जी जी अच्छा आपसे रिक्वेस्ट थी, आप जो है ना बात कर रहे हैं इसके ऊपर मतलब पाकिस्तान के जो कराची का मसला है और जो मतलब एटमी तजुर्बात पे अच्छी बात है होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा शिकवा है आपके साथ। आपको यहाँ के जो मसाइल हैं ग्रीस के वहाँ उस पर बात करनी चाहिए थोड़ी सी ना, जो अभी ये ताज़ा मसले मसाइल हंगामी हालात इस पर भी थोड़ी सी जो है ना ताकि लोगों को पता चले। मतलब जो लोग अभी हमारे काफी दोस्त हैं जो जाते ही नहीं है मतलब है ना। देखें जी मैं आपको थोड़ी सी आप जी बहुत शुक्रिया जी, आप बात सुने हम इसका जवाब देते हैं। जी देखें आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। देखें जो हालात पैदा हुए थे जो एथेंस में खुसूसी तौर पे जो कशीदगी पैदा हुई थी कुछ दिन पहले वो एक हादसे की वजह से, जिस दिन से वो जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनको बाकायदा जो जेल भेज दिया गया है। अभी एथेंस की सूरत हाल जो बिल्कुल पुरसकून है और किसी भी हालात में जो लीगल लोग हैं उनके कहीं पे भी आने जाने की ना पाबंदी है ना कोई रोक टोक है। नहीं सर इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी वो ये कि इन्होंने शायद लास्ट जो हमारे 3 प्रोग्राम थे वो मुसलसल पूरे के पूरे जो है ना वो ग्रीस के हालात पे ही बिल्कुल उस पर हमारे जो थी ना वो सारी डिस्कशन उसी के बारे में थी। तो इन्होंने शायद वो देखे नहीं है। बिल्कुल जब वो सूरत हाल थी तो हम बाकायदा जो है उसकी अपडेट्स करते रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एथेंस के हालात बिल्कुल नॉर्मल है और जो पुलिस वहाँ पे गश्त कर रही है वो हमारे लोगों की हिफाजत के लिए है ना कि उनको तंग करने के लिए। ये एक बड़ी क्लियर बात है। लेकिन जिस भी मुआशरे में जो भी वाक़यात होते हैं पुलिस की जिम्मेदारी होती है हर फर्द की हर तबके की हिफाजत करना। और इस वक्त मैं तहे दिल से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस की जो सिक्योरिटी है पुलिस है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपनी पूरी कौम की तरफ से। उन्होंने इस वक्त जितना भी जो काम किया है वो हमारे दफा के लिए किया है। जी बिल्कुल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, उर्दू नहीं आती मैंने। जी जी बिल्कुल जी पंजाबी च गल करो, ज़्यादा अच्छी गल है करो तुसी। मैं जी सत्ता ज़हूर बोल रहा हूँ स्पेन तो। जी ज़हूर साहब जी आप ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। की कहना चाहोगे? जी क्या चना और जो ताजर है ना वजह से मुझे है कौन है ताजर ना के है जी गुलाम नबी पट्टी साहब। अच्छा अच्छा ना मुझे तो जराबा बनी हरियाणा ने। हाँ जी ये साढ़े नाल गुलाम नबी जो हैं भट्टी साहब थे और इन्होंने जितना भी है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे समाजी कारकुन हैं और इतनी ज़्यादा मारूफ ये शख्सियत है, इतनी ज़्यादा पर्सनालिटी है अच्छी हैं कि इनके बारे में हम जो है इनका नाम देते ही पता चल जाता है कि क्या क्या ये काम यहाँ पे जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी सर जी जी आप मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे? मैं जो एथेंस के हालात पे दोबारा एक खुसूसी तौर पे मैसेज दूंगा पूरी पाकिस्तानी और पूरी बरादरी को जो इस वक्त विनस चैनल को देख रहे हैं कि जो एथेंस के हालात बिल्कुल माकूल पे हैं। अभी ये 2-3 दिन से जो उनके अपने लोग हैं वो सीतागमा में इकट्ठे हो रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से, जो उनके इकनॉमिक क्राइसिस हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं
और उनके लिए वो सीटक में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन कतई तौर पे कोई भी ऐसे हालात नहीं है जो फार्मर्स के जो खिलाफ हों या उनके किसी के हवाले से उनको कोई मसला हो। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो पूरे हालात हैं वो पुलिस के कंट्रोल में है। किसी किस्म का भी कोई पिछले 10 दिनों में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई बंदा ये कह सके जी एथेंस के हालात ठीक नहीं है। तो हमारे साथ नए कॉलर हैं। हाँ जी, हम देखते हैं हमारे साथ कौन है जी कॉलर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। भाई जी मुबशर साहब नाल गल करनी है जी, हुक्म करो, सुन रहे हैं जनाब। जवेद अंजाला बोलना पे जी, जवेद साहब हुक्म करो। जी जवेद अंजाला बोलना पे, मुबशर साहब नाल गल करनी है। वो बोल रहा गल करो ना जी, सुन रहे हैं सर। आप जो बात सुन रहे हो ना वो आप टीवी से सुन रहे हैं। अगर रिसीवर से सुने, रिसीवर से आपको डायरेक्ट उसी वक्त जवाब मिल जाता है। टीवी पे आपको जो आवाज आती है वो लेट आती है। अच्छा जी, मुबशर साहब क्या सुनाओ, क्या हाल है? जुवेद बोल रहा अंजाला जी। जुवेद भाई सुनाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक, हुक्म करो। ठीक ठाक। मैं क्या आज बैठा टीवी तो देखा तो मैं क्या साडा भरा साडे नाल ही रहा तो चलो सलाम दुआ कर लईए ने। जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा तो गल करके। बहुत बहुत शुक्रिया जुवेद भाई। असल से देखे क्यों एक और वक्त से ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक वक्त सी कि साढ़े को टाइम होता है और वक्त के मुताबिक हालात के मुताबिक जो सिस्टम चेंज होता रहता है। क्योंकि उस वक्त असी इकट्ठे रह भी सकते सा, बह भी सकते हैं और डेली बेसिस पे मिल भी सकते सा। इस वास्ते मैं तमाम उन्होंने दोस्तों और भाइयों का शुक्रगुजार हाँ ਜਿਹੜੇ इस वक्त वेख रहे हैं और टीवी ते और इस चैनल की वसादत नाल इत्थे आके सारे वसाइल ਜਿਹੜੇ उन्होंने मसाइल हल वास्ते असी इत्थे मौजूद हाँ और इंशाअल्लाह ताला बाकायदा साडी हर हफ्ते इत्थे मुलाकात होंदी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बशर साहब तुसी कुछ बात कर रहे थे, थोड़ी जी, मैं इन्फॉर्मेशन देनी है इस तो पहले कि साडे प्रोग्राम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। जी, मैं दो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने दसना चाहना कि 25/26 ਨੂੰ ਵੀਨਸ म्यूजिक मेला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਲੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰੀਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। अब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਸਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਦਾ। ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਲੀਗੋ। ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ यूनान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ सीनियर मशहूर जी आर्टिस्ट ने दिबा अंसारी। इस प्रोग्राम में इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन रोड शो डेली बेसिस के ऐसे तमाम काम ने जोड़े कि हुण तक नहीं देखे और इंशाअल्लाह तुसी जदों जुमरात में इस प्रोग्राम को वेखोगे और बाकी वो एक यादगार प्रोग्राम होएगा। जिस तरह सीनियर होस्ट है इस तरह उन्होंने जी टीम है वो इस प्रोग्राम को पेश करेगी और बाकी जो वो एक नवा रंग होएगा जी। और बड़ी उम्मीद है कि तुसी सारे जिस तरह ग्रीस टाइम ਨੂੰ ਹਲਾਸਪਨ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀਮੇਰਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਈ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਨਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਸਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾਲਰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अदील बात कर रहा हूँ, अदील अकबर जी। अदील अकबर साहब क्या कहना चाहेंगे? वो मुबशर भाई से पूछना था कि वो जो रेड कार्ड पर कागज मार रहे हैं जी, ये भी पता चला है, उसके बारे में एक बार फिर रिपीट करना जी जरूर। मैं जिस तरह आपको पहले बताया है रेड कार्ड वाले या किसी भी किस्म की जो कानूनी मशवरत है आप हमारे कंट्रोल रूम में अपना बाकायदा टेलीफोन नंबर और अपना सवाल वो लिखवा दें। इंशाल्लाह जवाब बजरिया अखबार या नेक्स्ट प्रोग्राम में बजरिया लायर आप तक पहुंचेगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि इस प्रोग्राम जो जितने भी नए कानून आते हैं इंशाल्लाह ताला हमारी एज ए वीनस चैनल जिम्मेदारी है उनकी प्रॉपर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। उसके लिए हमने बाकायदा जो है वो इस सेल का इंतज़ाम किया है जो हमारे साथ लायर मौजूद हैं। और आप किसी भी दोस्त जितने भी व्यूवर्स इस वक्त ये चैनल देख रहे हैं आप अपना सवालात इस तरह कर भी सकते हैं कॉल के ज़रिए भी। और ख़ुसूसी तौर पे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाई मेल और बाई फैक्स
अपना फ़ोन नंबर लिख के और अपनी ईमेल लिख के भेजें, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका उसको सोल्यूशन दिया जाए और आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। सही है जी। जी बशीर साहब, क्या है, हालांकि हम ना भट्टी साहब से कोई भट्टी साहब से कोई पैगाम लें, क्योंकि भट्टी साहब बिल्कुल पाकिस्तानी बरादरी के लिए किसी किस्म का जो है वो अच्छा सा क्या पैगाम देंगे? जी भट्टी साहब की कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈगाम ਹੈ, जितने भी मेरे सुनने वाले ने जी, जितने पाकिस्तानी भाई ने, इंडिया बांग्लादेशी जितने भी सुन रहे ने, सारा पैगाम है कि अपना इतफाक प्यार मुहब्बत ना रहन, अच्छे काम करन, बुरे कामों तो जरा परहेज करन, क्योंकि साडा जो नाम पैदा किए है भाई अच्छे आदमी असी पाकिस्तानी, बिल्कुल सही ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों सलाम अलैकुम जी। अल्लाह ताला जिथे भी रहन खुश रहन, बात रहन जी। नाज़रीन, अब जो है हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मराहल में आ रहा है, थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये है कि पता ही नहीं चलता, 1 घंटा का, पहले 2 घंटा का पता नहीं चलता था। अब थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज कर दी है, प्रोग्राम की जो है वो सारी सिचुएशन भी थोड़ी चेंज हुई है, आपने देखा। लेकिन जैसा कि स्टार्ट में मैंने जो है वो मैंने बात की थी एक विश के हवाले से, तो आरजू जो है उसके बारे में थोड़ी सी एक हदीस है वो मैं अभी बयान करना चाहूँगी, लेकिन पहले जो है ना वो हमारी आरजू बता दें, हमारे चैनल की हमारे सारे कमर्शियल जो है वो उसके लिए हमसे रब्ता करें, और जो भी किसी किस्म के आपने कमर्शियल देने अपने कारोबार की मशहूरी के लिए, तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। और इसके साथ ही जो है वो हदीस जो है वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह सुनाई जाएगी। हमारा इजाज़त दीजिए हमें अगले हफ्ते तक, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुदा हाफिज़।